जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 29 स्टार्ट कर रहे हैं यार आज हम लोग एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। इस हफ्ते में इलेक्ट्रो और मुझे केमिकल काइनेटिक्स भी ख़त्म करना है सो दैट हम लोग फिज़िकल को अब छोड़ करके इनऑर्गेनिक पर धीरे धीरे चले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। इट इज़ necessary to define a few terms before we consider the subject of conductance। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कंडक्टेंस वाला पार्ट। ये याद करो, हम लोग ने पढ़ा था कंडक्टिविटी, पढ़ा था कहाँ पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमेशा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद ही ये चैप्टर पढ़ा करो। ठीक है, तो मतलब दोज हु आर स्टडिंग दिस चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर पहले बेटा फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। लेक्चर बना पड़ा है पूरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लो। और मैं कुछ दिनों में प्लेलिस्ट वगैरह पूरी और ज़्यादा सेग्रीगेट करने वाला हूँ। एंड मैं एक और चीज़ लाने वाला हूँ, वो है जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होने वाले हैं इस जेई 2025 के लिए। ठीक है, 2025-26 में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आने वाले हैं कि भाई इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं लाने वाला हूँ यार। तो तुम लोग को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उससे, लेकिन उसके लिए शॉर्ट्स देखना। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन अ फ्यू टर्म्स बिफोर वी कंसिडर द सब्जेक्ट ऑफ कंडक्टेंस। तो हम लोग पढ़ने वाले कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर एंड इट इज़ मेजर्ड इन ओम, which in terms of SI base unit is equal to resistance ohm. ठीक है, which in terms of SI base unit is kg meter square plus by Siemens cube और एरिया स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये उन्होंने ओम को बेटा उसके अंदर रिप्रेजेंट किया है। कैसे लेकर के आए हैं, रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी, जब हम लोग याद है रेजिस्टिविटी को हम लोग ने इन टर्म्स ऑफ वो एमी स्क्वायर वो प्रूफ किया था। ठीक है, मैंने आज तक वो सारी चीज़ें रटी नहीं है, उसका फॉर्मूला रटा नहीं है क्योंकि मुझे उसका डेरिवेशन आता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 मिनट लगेगा उसको डिराइव करने के लिए। मैं अभी डिराइव कर लूँगा, मैं उसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा डेरिवेशंस है ना, वो एक बार बस आप लोग डेरिवेशन लर्न कर लो, क्योंकि हाँ देखो याद रहेगा, अच्छी बात है। ठीक है, नहीं याद होता तो डिराइव करना याद है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बेटे याद रखनी पड़ेगी 2025-26 तक, है ना। तो इसलिए इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज विद विच यू आर फेमिलियर फ्रॉम योर स्टडी ऑफ फिजिक्स। देख लो आ गया। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। दैट इज एल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए और आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। The constant of proportionality is called resistivity. Its SI unit are ohm meter and quite often its submultiple ohm centimeter is also used. IUPSC recommends the use of the term resistivity over specific resistance and hence in the rest of the book we will use the term resistivity. Resistivity का बेटा दूसरा नाम होता है specific resistance, but हम लोग resistivity use करते हैं. Physically the resistivity for a substance is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square. It can be seen that 1 ohm meter मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर 1 है तो उसको आप लोग 100 ओम सेंटीमीटर या फिर 1 ओम सेंटीमीटर को 0.01 ओम मीटर भी लिख सकते हो। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस एंड इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, ये हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस जी एंड वी हैव द रिलेशन जी इज इक्वल टू 1/r विच इज इक्वल टू a अपॉन रो एल। ठीक है, अब बेटा 1/रो को कंडक्टिविटी लिखते हैं जिसको हम लोग काप्पा से डिनोट करते हैं, काप्पा। ठीक है, ये काप्पा एक ऐसी कंपनी भी है जो शायद जूते भी बनाती है। ठीक है, आप लोग सर्च करना। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस। ठीक है, तो कंडक्टेंस का सिंबल आप लोग का एसआई यूनिट एस होता है, सीमेंस होता है एंड इज इक्वल टू ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लोग मो भी लिखते हैं। ठीक है, वो मैंने आप लोग को बताया था उधर। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कापा। IUPSC हैज़ recommended the use of the term conductivity over specific conductance and hence we shall use the term conductivity in the rest of the book. The SI unit of conductivity are Siemens per meter, but quite often kappa is expressed in Siemens per centimeter. Conductivity of a material in Siemens per meter is its conductance when it is 1 meter long and its area of cross section
solution is 1 meter square, it may be noted that 1 सीमेंट पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सीमेंट पर मीटर। तो ये सारी चीज़ें बेटा इन सब के आप लोग को कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एक्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक। It can be seen from table 2.2 that the magnitude of conductivity varies a great deal and depends on the nature of the material. It also depends on the temperature and pressure at which the measurements are made. Materials are classified into conductors, insulators and semiconductors depending on the magnitude of their conductivity. Metals and their alloys have very large conductivity. ठीक है, उन लोग की रेजिस्टिविटी लो होती है तो कंडक्टिविटी लार्ज होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। मेटल्स एंड देयर अलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड आर नोन एज कंडक्टर्स। सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग। Substances like glass, ceramics, etc. having very low conductivity are known as insulators. Substances like silicon, doped silicon and gallium arsenide having conductivity between conductors and insulators are called semiconductors, are important electronic materials. Certain materials called superconductors by definition have zero resistivity or infinite conductivity. Earlier, only metals and their alloys at very low temperature were known to behave as superconductors, but nowadays a number of ceramic materials and mixed oxides are also known to show superconductivity at temperature as high as 150 Kelvin. तो ये superconductors के बारे में जनरली कोई इतना कुछ खास इससे पूछता नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग को ना और कुछ इसके अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट, superconductors बस याद रख लेना, पहले के ज़माने में मेटल्स और अलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। Electrical conductance through metal is called metallic or electronic conductance and is due to the movement of electron. The electronic conductance depends on ये याद रखना है बेटा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, किस टाइप का मेटल है वो आप लोग को ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो कंडक्टेंस की बात करते हैं तो अभी हम लोग ने देखा जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी हाई कंडक्टेंस होगी, तो इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक। चलो, as the electrons enters at one end and go out through the other end, the composition of the metallic conductor remains unchanged. The mechanism of conductance through semiconductors is more complex. We already know that even pure water has small amounts of hydrogen and hydroxyl ions which lend it very low conductivity. When electrolytes are dissolved in water, they furnish their own ions in the solution, hence its conductivity also increases. The conductance of electricity by ions present in the solution is called electrolytic or ionic conductance. The conductivity of electrolytic solution depends on, ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, ये आप लोग को ध्यान में रखनी है वापस, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप लोग लिक्विड के अंदर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग को आयनिक कंडक्टेंस में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना वो डिसोशिएट होगा, ठीक है। साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड द सॉल्वेशन, ठीक है। अब ये एंथैल्पी सॉल्वेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें थर्मोडाइनमिक्स बेटा। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, सॉल्वेंट कितना आप लोग का टूट सकता है या कितना फ्लो कर सकता है, कितना विस्कस है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उस पर भी डिपेंड करता है कितनी मात्रा में आपने डाला है। एंड टेम्परेचर, इट इंक्रीजेज विद दैट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टिकल्स बेटा ज़्यादा फैलते हैं, उसकी वजह से विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयनिक सोल्यूशन, ये बेटा पॉइंट्स लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थियोरेटिकल वे में इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स लेवल के लिए, ठीक है। पीरियड कैन लीड टू चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। व्हीटस्टोन कहाँ गया यार? हाँ, वही अभी आएगा ना, ठीक है। चलो, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन, तो आयनिक सोल्यूशन को बेटा मेजर कैसे करते हैं वो देखना है। आज भी बेटा लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं 2 से 3 मतलब छोटे लेक्चर में आज ख़त्म करूँगा, ठीक। तुम लोग बस अभी बेटा पीछे की प्रैक्टिस ज़्यादा करते जाओ। अपने पुराने सारे के सारे आप लोग के मैंने पेपर भी बना के रखे हुए, वो भी दो, प्लस पीछे के जितने भी आपके वो PYQs बचे हैं, सारे जितना टाइम बचते जा रहा है उनको ख़त्म करते जाओ, ठीक है। क्योंकि पुराने चैप्टर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसके साथ साथ भी इसकी NCERT भी लगाते जाओ। अभी तक इसमें यार पता है क्या है,
इस चैप्टर के अंदर ना समझाने वाला कुछ नहीं है। जब मैं इसकी दूसरी बुक लूँगा ना, क्या बोलते हैं अपनी वो जीआरबी उठाऊँगा, तब बेटा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी जो मुझे समझाने के लिए। एनसीईआरटी में ऐसा समझाने के लिए इसके अंदर नहीं है। पिछले चैप्टर्स के अंदर थ्योरेटिकल बहुत कुछ था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल था, ये सारी चीज़ें आप देख नहीं सकते हो। ठीक। Measurement of the conductivity of ionic solution. We know that accurate measurement of an unknown resistance can be performed on a Wheatstone bridge. However, for measuring the resistance of an ionic solution, we face two problems. Firstly, passing direct current changes the composition of the solution. Secondly, a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire or other solid conductor. The first difficulty is resolved by using an alternating current source. तो आप लोग DC मतलब सीधा ऐसे नहीं कि भाई सीधा ऐसे पानी के अंदर वो गोलमाल की तरह आपने ऐसी दो वायर इसके अंदर जोड़ दी, ठीक है। वो चीज़ करने की, वो चीज़ आप लोग करते हो तो ऑब्वियसली वो लोग इतने तेज़ी से डिसोशिएट होते हैं कि चीज़ जो आप लोग को रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढनी है वो आप नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो उसकी जगह हम लोग ने AC सोर्स लगा लिया। फर्स्टली पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन, तो उसकी जगह AC सोर्स लगा लिया। सेकेंडली, सोल्यूशन के नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर, तो ऐसे नहीं कि भाई सीधा एक मेटल की वायर है और दो वायर ऐसे जोड़ दिए काम हो गया। तो उसके लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ता है बेटा, इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ते हैं। तो अब वो चीज़ आ जाएगी। द सेकंड प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग अ स्पेशली डिजाइन वेसल कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सेल आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये आप लोग के दो डिफरेंट काइंड ऑफ कंडक्टिविटी सेल है। इट इज़ अवेलेबल इन सेवरल डिजाइंस। तो पहला अगर आप लोग देखो, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम क्या होता है बेटा, इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, ये एज सच आपके रिएक्शन में हेल्प नहीं करता, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। Basically, it consists of 2 platinum electrodes coated with platinum black. Finely divided metallic PT is deposited on the electrodes electrochemically. These have area of cross-sectional section equal to A and are separated by distance L. Therefore, solution confined between these electrodes is a column of length L and area of cross-section A. The resistance of such a column of solution is then given by the equation R is equal to rho L by A या फिर L by A divided by kappa, ठीक है। तो यही चीज़ है बेटा। दीज हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग भी लगी हुई होती है। हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ एल, ठीक है। तो ऐसा होता है। द क्वांटिटी एल बाई इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय द सिंबल जी। ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी स्टार आप लोग लिखते हैं, कहीं पर सिर्फ जी भी लिखा जाता है। तो एल बाई ए आप लोग का सेल कांस्टेंट होता है कि भाई फिक्स है ना, क्योंकि एरिया उस प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड की उतना ही होगा, ऐसा तो नहीं वो फैल जाएगा, कुछ भी होगा। लेंथ भी वो लोग जहाँ पर अटैच किए गए वो फिक्स्ड रहेगा। तो एल बाई ए आप लोग का फिक्स्ड रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इनवर्स एंड कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो एल बाई एल एंड ए. Measurement of L and A is not only inconvenient but also unreliable. The cell constant is usually determined by measuring the resistance of the cell containing a solution whose conductivity is already known. For this purpose, we generally use KCl solution whose conductivity is known accurately at various concentration. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि L and A is not only inconvenient to know बट इट इज़ अनरिलायबल। मतलब ये सारी चीज़ें बेटा करना कि भाई वो कितना है कैसा है, वो सारी चीज़ें काम की है। द सेल कॉन्स्टेंट यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है, ऑफ अ सोल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज नोन। तो अगर आप लोग को जी स्टार की वैल्यू ढूंढनी है तो खुद सोचो, जी स्टार एल बाई ए और हम लोग को पता है आर इज इक्वल टू एल बाई कापा ए होता है, ठीक है। और कापा को उधर लेकर के चले जाओगे तो आर इंटू कापा इज इक्वल टू एल बाई ए। अगर मैं रेजिस्टेंस देखो, द सेल कॉन्स्टेंट यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग अ सोल्यूशन। तो जो आप लोग ने सेल क्रिएट किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप लोग ने क्रिएट किया है, उसका रेजिस्टेंस अगर आपके पास है और कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग अ सोल्यूशन उस कंडक्टिविटी इज नोन, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, जी स्टार की वैल्यू आ जाएगी। फॉर दिस पर्पज वी जनरली यूज KCl सोल्यूशन उस कंडक्टिविटी इज नोन एक्यूरेटली एट वेरियस कॉन्सेंट्रेशन। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर आप लोग को KCl की कंडक्टिविटी पता होती है। एंड बस ये द सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार इज दैट गिवन बाय द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो KCl हम लोग डालते हैं और हम लोग को ये कंडक्टिविटीज़ पता होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है।
Once the cell constant is determined, we can use it for measuring the resistance और conductivity of any solution. तो अब आप लोग को एक बार G स्टार की वैल्यू फाइनली पता लग गई है, तो अब आप G स्टार की वैल्यू कहीं पर भी डालोगे और दूसरी कंडक्टिविटी में डालोगे तो रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, दूसरे सोल्यूशन के अंदर डालोगे तो रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है. तो दिस सेटअप फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज शोन. तो अब हम लोग कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग ने कंडक्टिविटी सेल जिसका रेजिस्टेंस, ठीक है, लेट सपोज आप लोग को देखो R2 की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है. तो इसकी R2 की वैल्यू ढूंढनी है, हमने व्हीटस्टोन के अंदर इसको कनेक्ट कर दिया. तो हम लोग को पता है R2/R4 इज इक्वल टू R1/R3 हो जाएगा. तो R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू R2 आ जाएगा, ठीक है. ये आप लोग की इक्वेशन है. व्हीटस्टोन बेटा अभी अभी मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ. आई होप आप लोग को ये सब पता होगा. नहीं पता है तो एक बार प्लीज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी देख करके बेटा ये देख लो. We can use it for measuring the resistance or conductivity of any solution. It consists of two resistance. This conductivity cell having the unknown resistance R2, the Wheatstone is fed by an oscillator ठीक है. एंड बस वही है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप लोग को AC पावर की 550 to 5000 साइकिल्स पर सेकेंड. पता है ना क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC? यार ये ठीक है, तुम लोग ने हाँ AC तो अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा. जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा AC क्या होता है, ठीक है ना. तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि साइन वेव है या कॉस वेव है तो आप लोग की फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, ठीक है. P इज़ अ सूटेबल डिटेक्टर. ये मैं इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब एंथुजियास्टिकली नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये चीज़ बेटा काम में नहीं आएगी, ठीक है, कहीं पर भी. P इज़ अ सूटेबल डिटेक्टर, a headphone or other electronic device and the bridge is balanced when no current passes through the detector. and हम लोग को पता है व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ से कभी भी करंट पास नहीं होता है. Unknown resistance R2 is equal to R1 R4 upon R3. These days inexpensive conductivity meters are available which can directly read the conductance or resistance of the solution in the conductivity cell. Once the cell constant and the resistance of the solution in the cell is determined, the conductivity of the solution is given by the formula. अगर resistance भी पता लग गया, R इंटू के इज इक्वल टू G स्टार होता है, बस इतना ध्यान में रखना है. द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेम सॉल्वेंट. अब अच्छा अब आ जाओ बेटा, अब जो हम लोग स्टार्ट करें ना फाइनली इट इज़ यूजफुल, ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद मोलर कंडक्टिविटी एंड ये वाला पार्ट बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से. अब मैं एक एक चीज़ को समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा क्योंकि इसके बेसिस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और बोर्ड्स लेवल पर भी आएगा, प्लस आप लोग के जेई तो आएगा ही आएगा, ठीक है. अब मैं बहुत ज़्यादा बेटा थियोरेटिकल होने वाला हूँ और बहुत एक एक चीज़ को एग्जैक्टली समझाने वाला हूँ कि चलने क्या वाला है. द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेम सॉल्वेंट and at a given temperature differs due to charge and size of the ions in which they dissociate. तो पहली चीज़ बेटा हम लोग को हमेशा ध्यान में रखनी है कि कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स. अब मैंने लेट सपोज एक सेल लिया, उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट ही चेंज कर दिया. जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रोलाइट चेंज करूँगा वैसे वैसे बेटा क्या चेंज होगा, ऑब्वियसली वो लोग कितने डिसोशिएट होते हैं वो चेंज होंगे, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, साइज ऑफ द आयंस in the same solvent and at a given temperature differs due to charge and size of the ions, वो आप लोग का चेंज होगा. in which they dissociate, the concentration of ions or ease with which the ions move under a potential gradient, तो वो भी चेंज होगा कि भाई ये कितना टूट रहा है, ये कितना कम टूट रहा है, ठीक है. कोई बहुत ज़्यादा H+ तोड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा OH- तोड़ेगा, कोई कम तोड़ेगा, तो वो सारी चीज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और ईज विद विच द आयंस मूव, ये भी आप लोग का बेटा डिपेंड करेगा, ठीक है. It therefore becomes necessary to define a physically more meaningful quantity called molar conductivity denoted by. अब यार ये ऑब्वियस है हम लोग का लेमडा नहीं है बट ये एक्चुअली में लेमडा और नीचे m लिखा हुआ होता है, ठीक है. इट इज़ रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन बाय द इक्वेशन. तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लेमडा m विच इज इक्वल टू कापा बाय कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. In the above equation, if kappa is expressed in Siemens per meter and the concentration in mole per meter cube, ठीक है, concentration mole per meter cube कैसे, अरे मोल पर लीटर होता है ना यार, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो लीटर को आपने मीटर क्यूब में कर दिया. देन द यूनिट्स ऑफ लेमडा एम आर इन सीमेन meter square upon mole. It may be noted that 1 mole per meter cube is equal to 1000 liter per meter cube into molarity, that is mole per liter, and hence
मोलर कंडक्टिविटी सीमेंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू कापा अपॉन 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इनटू मोलैरिटी। ये सिर्फ बेटा कन्वर्जन है, ठीक है, आप लोग को डिवाइड बाय 1000 मारना है और कुछ नहीं। If we use cement per centimeter as the units for kappa and mole per centimeter cube, the units of concentration, then the units of molar conductivity as cement centimeter square per mole, it can be calculated by using the equation this, ठीक है। both type of units are used in literature and literature का मतलब इधर इंग्लिश नहीं है and are related to each other। literature मतलब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व में करते हैं वन सीमेंट मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 क्यों, मीटर को आप लोग ने बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। वन सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 की पावर -4। बस इतना याद रखना है आप लोग का, मीटर में ही मीटर वाली चीज़ें आप लोग को चेंज होती है, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये वाले क्वेश्चन से काफ़ी क्लैरिटी आप लोग को थॉट प्रोसेस पे मिलने वाली है। कितना किया है इन्होंने, हाँ ये नीचे वाला डायरेक्ट था, नहीं ठीक है, चलो ना छोड़ो ना, अपन अपना दिमाग लगाते और चेक करते रहते कि अपन क्या कर रहे हैं। तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर, मतलब बेटा कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। हम लोग को पता है ये क्या होती है, मोलैरिटी होती है ना, मोलैरिटी मोल पर लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन आप लोग को गिवन है, KCl सोल्यूशन इज 100 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा आप लोग को 100 ओम दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग को क्या दी हुई है बेटा, 100 ओम। If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, जब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 0.02 मोल पर लीटर होती है बेटा, तो आप लोग का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 520 ओम आती है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन। हम लोग को इस वाले के लिए हम लोग को कंडक्टिविटी मतलब कापा के, और हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m ढूंढने की बात करनी है। द कंडक्टिविटी ऑफ, इसकी कंडक्टिविटी है बेटा आप लोग को दी हुई है, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस, इसकी आप लोग को कापा की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 1.29 सीमेंट पर मीटर, इसकी आप लोग को कंडक्टिविटी दी गई है, ठीक है। तो अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, उसकी कापा की वैल्यू पता है, इसकी कापा की वैल्यू देखो, कापा कहाँ से आता है बेटा, दो फॉर्मूले से आता है। एक आता है कापा डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू लैम्डा m, एक ये फॉर्मूला है, और दूसरा है बेटा कापा इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू G स्टार, ठीक है, या फिर सेल कांस्टेंट। मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा, जो पढ़ा हुआ है अब उसको एक बार ब्रेक डाउन करते हैं। वी नो, हम लोग अगर KCl के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग सेल ले रहे हैं उसका सेल कांस्टेंट सेम है, उसका सेल कांस्टेंट सेम है। तो अगर इस वाले को मैं C1R1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं C2R2 नाम दे रहा हूं, इसको मैं कापा 1 कापा 2 नाम दे रहा हूं, अगर ये सारी चीजें बेटा मुझे, लेकिन ये पता है G स्टार 1 इज इक्वल टू G स्टार 2 होने वाला है। सेल कांस्टेंट सेम है क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल तो बेटा एक ही है, ठीक है। G स्टार सेम है, G स्टार की वैल्यू क्या थी बेटा, R इंटू कापा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं R1 इंटू कापा 1 शुड बी इक्वल टू R2 इंटू कापा 2। हेंस मेरा कापा 2 की बेटा बहुत आराम से वैल्यू आ जाएगी। R1 मेरे पास कितना दिया हुआ है बेटा, 100 दिया हुआ है, कापा 1 मुझे दिया हुआ है बेटा 1.29 दिया हुआ है, ठीक है। R2 मुझे दिया हुआ है बेटा 520 दिया हुआ है, इंटू कापा 2 मैं कर दूंगा बेटा, तो कापा 2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बेटा 520, एक जीरो से एक जीरो मारते हैं गोली बेटा, 52 डिवाइडेड बाय, ये काटा पीटी होगी क्या, मेरे पास एक सेकंड फ़ोन लाते हैं, चलो फ़ोन क्या इधर ही कर लेते हैं, अपना हो जाएगा बेटा कैलकुलेटर। 52 डिवाइडेड बाय 10, 52 divided by 10, 5.2 divided by 1.29 divided by 1.29, ठीक है, 4.03,
वाओ, तो 1/4.03 आपका आ रहा है, ठीक है, 1/4.03 आपका आ रहा है। तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 4.03, 0.248, 0.248, यस, ये अपनी कापा 2 की वैल्यू है, कापा 2 की, यस करेक्ट, ठीक है। 1 क्यों आया बेटा, मैं इस सारी चीज़ों को इधर लेकर के चला गया ना, तो वो 1 में चला जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो कापा 2 की बेटा वैल्यू आ गई, ये समझ में आया, ठीक है, पक्का, कापा 2 की वैल्यू आ गई। अब बेटा निकालना क्या है हम लोग को, कापा 2 डिवाइडेड बाय, सीधा मोलर कंडक्टिविटी ढूंढनी है बेटा, कापा 2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन मारो, डिवाइड बाय 0.02 मारो, काम खत्म हो गया, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन, बस एक चीज़ आप लोग को बस ध्यान में रखनी है कि हम लोग द कंडक्टिविटी ऑफ पॉइंट, आप लोग यूनिट किस में रख रहे हो, सब कुछ बस उसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। इसकी यूनिट अगर मैं बोलूँ सीमेंट पर मीटर है, ये मोल पर लीटर है बेटा, तो मोल पर लीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू आप लोग का होता है 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर होता है आप लोग का 1/1000 मीटर क्यूब, तो वो आप लोग का टोटल बन जाएगी। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, तो 1/1000, 1000 ऊपर जाएगा तो 20 मोल पर मीटर क्यूब बन जाएगा। अब आप दोनों को डिवाइड मार दो बेटा, कापा 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन 2 विल गिव मी लेमडा एम, तो लेमडा एम विल बी इक्वल टू कापा 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 20, हेंस माय आंसर विल कम आउट टू बी 0.0124, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। यही आंसर है 0.0124, यस यही आंसर है बेटा, सीमेंट मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये आज देखो, ठीक है, आ गया, समझ में आया बेटा। तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बात वही है, ठीक है, समझ में आया, आसान था। ब्रेक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। तो वापस आप लोग को बेटा कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, NaOH सोल्यूशन ऑफ डायामीटर आप लोग को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक कॉलम का डायामीटर आप लोग को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया आप लोग ढूंढ सकते हो बेटा πr² से, क्योंकि हम लोग हमेशा चीज़ें जो लेते हैं वो सिलेंड्रिकल लेते हैं। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोग का सर्कल πr² हो जाएगा। लेंथ आप लोग को पास 50 सेंटीमीटर है, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और आपके पास रेजिस्टेंस भी दिया है, रेजिस्टेंस दिया है आप लोग का सेल कांस्टेंट आ जाएगा। कैलकुलेट इस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तो आप लोग RA/L से ढूंढ लोगे। कंडक्टिविटी आप लोग को ढूंढना है, तो आप लोग क्या बोलते हैं अपना 1/ρ कर दोगे तो कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। और मोलर कंडक्टिविटी तो हम लोग को पता है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो अगर इसको मेरे हिसाब से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है यार, देख लो, बस इस पर कन्वर्जन लगा देना बेटा कि डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, या 5 इंटू 10⁻⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर मार देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का, देखो मीटर स्क्वायर में ये आंसर आ जाएगा। फिर उसको भी 0.5 या 5 इंटू 10⁻⁻1 लेकर के R इज इक्वल टू ρL/A से RA/L। ये मैं नहीं कर रहा यार, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यू डालनी है और काम करना है, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब अपन इस पर आ जाते हैं, बस इतना सही आज के लिए मेरा पढ़ाना बचा है, ठीक है ना। बस मैं यही तक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ तक। और आज का लेक्चर बहुत छोटा होगा, लेकिन तुम इतना कर लेना, और मैं बैक पेज कुछ बता दूंगा, वो बैक पेज मार लेना, ठीक है। Variation of conductivity and molar conductivity with concentration. Both conductivity and molar conductivity change with the concentration of the electrolyte. Conductivity always decreases with decrease in concentration, both for weak and strong electrolytes. This can be explained by the fact that the number of ions per unit volume that carry the current in a solution decreases on dilution. ठीक है, तो ions की मात्रा अगर कम होगी
तो कंडक्टिविटी भी आप लोग की कम हो जाएगी. द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन kept between two platinum electrodes with unit area of cross section and at a distance of unit length. This is clear from the equation. This molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume V of the solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes. तो बस उस डेफिनेशन को एनहांस करके लिखा है और कुछ नहीं लिखा. ठीक है कि एक मोल आप लोग का इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन आप लोग के उस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पे है. ठीक है, वो आप लोग का कापा आप लोग को बताता है. एंड the at a given concentration is the conductance of volume V of a solution containing 1 mole of electrolyte kept between the two electrodes. And with area of cross section this है. lambda m की वैल्यू यहाँ पर दी भी है बेटा Ka by L. ठीक है, अगर हम लोग L को 1 लेते हैं और एरिया को वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं. ठीक है, तो K इंटू वी आप लोग का फॉर्मूला बन जाता है ये. ठीक, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. बेसिक दिमाग लगाते हैं यार, ये क्यों है कैसे है, इसको मारो गोली, सीधा दिमाग लगाओ. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. हम लोग को पता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय कॉन्सेंट्रेशन होता है. कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा बढ़ेगी, आप लोग की मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी. दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम वी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेज. इट हैज़ been found that decrease in K on dilution of a solution is more than compensated by increase in its volume. Physically, it means that at a given concentration, lambda m can be defined as the conductance of the electrolytic solution kept between the electrodes of a conductivity cell at unit distance, but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of the solution that contains 1 mole of the electrolyte. When concentration approaches 0, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity and is represented by the symbol lambda m naught. ठीक है, जब आप लोग की कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो जाती है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू आप लोग की रीच कर जाती है. and is represented by this. The variation in lambda m with concentration is different for strong and weak electrolyte. तो यहाँ पर बेटा दिया हुआ है. ठीक है, ये आप लोग का है. एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम लोग देखते हैं तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट lambda m increases slowly with dilution and can be represented by the equation this. It can be seen that if we plot lambda m against c power half, ये आप लोग को बेटा सीधा सीधा लर्न करना है. lambda m is equal to lambda m naught minus a times c power half, where we obtain a straight line with intercept equal to lambda m naught and slope equal to minus a. The value of the constant a इधर constant है, एरिया नहीं है. ठीक है, the value of the constant a for a given solvent and temperature depends on the type of electrolyte, that is the charges on the cation and anion produced on the dissociation of the electrolyte in the solution. Thus NaCl, CaCl2, MgSO4 are known as 1:1, 2:1 and 2:2 electrolytes respectively. All electrolyte of a particular type have the same value for A. तो यहाँ पर बस ध्यान से देखते हैं. द वैल्यू फॉर द कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. द चार्जेस ऑन द कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस्ड ऑन द डिसोसिएशन 1:1 क्यू Na प्लस Cl माइनस Ca प्लस 2, इसलिए 2 से 1 Cl माइनस Mg प्लस 2 SO4 माइनस 2 2. ठीक है, और बाकी आप लोग अगर lambda m की c पावर हाफ से वो करोगे तो आप लोग का ये वाला ग्राफ बनेगा. एसिटिक एसिड का ऐसे क्यों, अभी हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखने वाले, और इसका बेटा स्ट्रेट लाइन. क्यों स्ट्रेट लाइन, और डाउनवर्ड स्लोप y इज इक्वल टू m माइनस एम एक्स प्लस सी. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, दिया ही नहीं है क्या, दिया तो था यार, एक सेकंड, हाँ ये रहा नीचे. ठीक है, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं. चलो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl solution at different concentration are given. Show that a plot between lambda m and c power half is a straight line. Determine the values of lambda m naught and a for KCl. तो अगर आप लोग को a की वैल्यू ढूंढनी है तो स्लोप ढूंढ सकते हो बेटा y2 माइनस y1 अपॉन, पहले c पावर हाफ ढूंढ लो बेटा, इन सब का c पावर हाफ ढूंढ लो तो वो x की वैल्यूज़ हो गई. तो ये आप लोग की
y1 x1 y2 x2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आप लोग के पास, माइनस a की वैल्यू आएगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये प्लॉटिंग है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आज सच कहीं भी कोई पूछने नहीं वाला, तो मैं से फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए टाइम सी पावर हाफ। देखो चैप्टर बहुत डायरेक्ट है, क्यों कैसे है क्या नहीं है, इसके अंदर कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है बेटा। अभी तक चैप्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला सीधा सीधा लगाया करो, काम आ जाएगा। कोई एक्सेप्शन अभी तक इसके अंदर नहीं है, ना दिमाग लगाना पड़ता है। अब आ गया बेटा कॉलरॉश लॉ, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। Kolrosh examined delta M naught values for a number of strong electrolytes and observed certain regularities. He noted that the difference in lambda M naught of the electrolyte NaX and Kx for any x is nearly constant. For example, at 298 Kelvin, delta M dot KCl minus delta M dot of NaCl is equal to delta M dot of KBr minus delta M dot of delta बोलता lambda M naught of NaBr, which is equal to lambda M naught of Ki minus lambda M naught of NaI, which is approximately equal to this Siemens centimeter square per mole, ठीक है। And similarly, it was found that lambda M naught of NaBr minus lambda M naught of NaCl is equal to lambda M naught of KBr minus lambda M naught of KCl, which is approximately equal to 1.8 Siemens centimeter square per mole. On the basis of the above observation, he enunciated Kolrosh law of independent migration of ions. Independent migration of ions का क्या मतलब है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ये लेमडा एम नॉट क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता आयंस कौन से है। अगर आप मेटल नॉन मेटल आप लोग बेसिकली आयंस दूसरे ले रहे हो तो एट द एंड आप लोग का हमेशा जो चेंज आएगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। दस इफ lambda naught Na plus and lambda naught Cl minus are limiting molar conductivity of sodium chloride, तो lambda m naught of NaCl can be calculated as lambda m naught of Na plus plus lambda m naught of Cl minus। तो यहाँ से बेटा अगर आप लोग lambda m naught of Na plus plus lambda m naught of Br minus करोगे माइनस lambda m naught of Na plus माइनस lambda m naught of Cl minus, तो वो आप लोग के Na वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, Br माइनस Cl माइनस रह जाएगा, इधर भी Br माइनस मतलब lambda m naught of Br माइनस माइनस lambda m naught of Cl माइनस रह जाएगा, ठीक है। Here lambda naught plus and lambda naught minus are the limiting molar conductivities, ठीक है। In general, if an electrolyte on dissociation gives V plus cations and V minus anions, then its limiting molar conductivity उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना। बाई चांस इधर इससे 2 दे दिए प्लस 2 दे दिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। Here lambda naught plus and lambda naught minus are the limiting molar conductivities of the cation and anion respectively. The values of lambda naught for some cations and anions are given. कुछ नहीं है काम का, छोड़ दो, ठीक है। बस मुझे सिर्फ इतना करवाना है, फटाफट से हो जाएगा ये भी कंप्लीट, और उसके बाद काम खत्म। आज का लेक्चर बहुत छोटा है केमिस्ट्री का, ठीक है। Weak electrolytes like acetic acid have lower degree of dissociation at higher concentration, and hence for such electrolytes the change in lambda m with dilution is due to increase in the degree of dissociation, and consequently the number of ions in total volumes of solution that contain 1 mole of electrolyte. In such cases lambda m increases steeply. तो यहाँ पर बेटा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जो आप लोग का जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को कम करते रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग की जो वो होती है क्या बोलते हैं वो इंक्रीज़ होती रहती है lambda m की वैल्यू। देयरफॉर lambda m नॉट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ lambda m टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग lambda m नॉट इनकी वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत स्टीपली इंक्रीज़ करती है। इसलिए बेटा आप लोग ने जब ग्राफ देखा था वो ये वाला देखा था इसके लिए, ठीक है। बस बेटा इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है देखो, अगर हम लोग को बेसिकली दिमाग बस इस फॉर्मूले के हिसाब से ही लगाना है, lambda m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। नीचे से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ऊपर में क्या हो रहा था देखो, इस वाले में क्या हो रहा था और नीचे वाले में क्या हो रहा था, बस ये समझ लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, लेट्स सपोज आप कॉन्सेंट्रेशन कम किए जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टिविटी बेटा चेंज नहीं रहती, चेंज नहीं होती, इतनी ज़्यादा चेंज में नहीं आती, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है, ठीक है। मतलब
अप्रॉक्सीमेटली सेम का बेसिक मतलब अगर मैं बताऊँ तो कंडक्टिविटी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को धीरे धीरे कम किए जा रहे हो, ठीक है, आयंस को कम किए जा रहे हो, कंडक्टिविटी भी उतने ही वैल्यू से रिड्यूस हो जा रही है। तो वो जो रेशियो होता है ना वो ऑलमोस्ट आप लोग का कांस्टेंट जा रहा है। तो जो रेशियो है वो अगर आप लोग का कांस्टेंट जा रहा है तो आप लोग का लैम्डा एम नॉट की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज के अंदर ऐसे रहती है। इसलिए बेटा आप लोग का बहुत ही कम डेविएशन रहता है और स्ट्रेट लाइन डेविएशन है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू की तरह ही चीज़ें चेंज हो रही है। लेकिन जब बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो फ़र्क क्या पड़ता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हो जिसकी वजह से जो आप लोग की कंडक्टिविटी है अब उस पर चेंज आ रहा है, कापा की वैल्यू पर चेंज आ रहा है। देखो कंडक्टिविटी डाइल्यूशन जितनी ज़्यादा डाइल्यूट करते रहोगे कंडक्टिविटी भी कम रहती रहेगी। कंडक्टिविटी अगर आप लोग कम करते जाओगे प्लस नीचे वाली वैल्यू आप और कम कर रहे हो तो आप लोग का स्टीपली इंक्रीज कर जाता है आप लोग की लैम्डा एम की वैल्यू, ठीक है। इसलिए बेटा कंडक्टिविटी समझ में आ रही है ना कि भाई जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर कब करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ आयंस बहुत कम हो रहा है, ठीक है। ठीक, in such cases lambda m increases steeply and or dilution especially near low concentration, therefore lambda m naught cannot be obtained. So at infinite dilution इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट कम्प्लीटली। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है भाई, भर भर के पानी डाल दिया तो अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बट एट सच लो कॉन्सेंट्रेशन द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इज सो लो दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। देख लिया लैम्डा आप लोग की वैल्यू, सॉरी कापा की वैल्यू आप लोग की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हो। तो देयरफॉर लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट एज लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है। एंड फिर वही के की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम लोग डालते हैं तो वो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू लैम्डा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से जब आप डालते हो तो ये वाली आप लोग की वैल्यू आ जाती है। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। Using Kohlrausch law of independent migration of ions, it is possible to calculate lambda m dot for any electrolyte from the lambda dot of individual ions. Therefore, for weak electrolyte like acetic acid, it is possible to determine the value of its dissociation constant once we know the lambda m dot and lambda m at a given concentration C. तो कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द डेटा। तो डेटा के लिए बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो Ca+2 का हम लोग को चाहिए और 2 टाइम्स क्यों मैंने आप लोग को बताया था, जितने आयंस वो डिसोशिएट कर रहा है तो यहाँ पर 2 डिसोशिएट हो रहा है तो 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बस प्लस कर दो, कहाँ है भाई डेटा टेबल 3.4 में दिया हुआ है। देखो Ca+2 का 119, इसका 76.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, खत्म हो गई बात। लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl HCl NaAC का मतलब क्या होता है बेटा, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। आर दिस कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC मतलब एसिटिक एसिड के लिए आप लोग को बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो आप लोग के पास बेटा लैम्डा नॉट फॉर NaCl आप लोग को दिया हुआ है, मतलब इसको आप लोग क्या लिखोगे, लैम्डा एम प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, प्लस इसका क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, इसका क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस, ठीक है। AC इज योर एसिटेट आयन, ठीक है। तो ये आप लोग के पास आ जाएगा। अब मुझे चाहिए बेटा लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस, ये आप लोग को बेसिकली चाहिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों को बेसिकली मुझे चाहिए, मुझे H प्लस की वैल्यू चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगी मुझे, ठीक है, मुझे यहाँ से H प्लस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब वो मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं Cl में से इधर Cl की वैल्यू माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इधर बेसिकली आपको बस दिमाग लगाना है कि मैं इसमें एक Cl की वैल्यू ऐड करके एक Cl की माइनस वैल्यू यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। इसमें से Na का ऐड करके मैं यहाँ से Na की वैल्यू को इधर से बेसिकली मेरी माइनस हो जाएगी, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे बेसिकली चाहिए तो ये,
तो मैं एच सी एल से लेमडा नॉट एच प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ सी एल माइनस ले लूँगा। सी एल माइनस की वैल्यू हटाने के लिए मैं माइनस ऑफ लेमडा नॉट ऑफ एन ए प्लस प्लस लेमडा माइनस लेमडा नॉट ऑफ सी एल माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास माइनस लेमडा नॉट ऑफ एन ए प्लस है, मैं यहाँ से प्लस लेमडा नॉट ऑफ एन ए प्लस कर दूंगा और माइनस प्लस लेमडा नॉट ऑफ ए सी माइनस कर दूंगा। तो ये देखो ये से कैंसिल, ये देखो ये से कैंसिल, और ये दोनों हम लोग को मिल गए। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग ने क्या किया, लेमडा नॉट ऑफ एच सी एल प्लस लेमडा नॉट ऑफ एन ए सी माइनस लेमडा नॉट ऑफ एन ए सी एल कर दिया, तो आप लोग के पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक बच्चों वाली मैथ्स लगा दी है बेटा, और कुछ नहीं करना। द कंडक्टिविटी आप लोग को दी हुई है बेटा कापा, सॉरी कंडक्टिविटी ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन आप लोग को दी हुई है, और कापा की वैल्यू आप लोग को दी हुई है सेंटीमीटर में दी हुई है, तो उसको अकॉर्डिंगली आप लोग क्या बोलते हैं इंटू 100 करके मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इफ लेमडा नॉट फॉर एसिटिक एसिड। तो आप लोग को अल्फा की वैल्यू ढूंढ ली है बेटा, तो अल्फा की वैल्यू नहीं, डिसोशिएट के की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, और आप लोग को के की वैल्यू ढूंढनी है, तो के इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो पहले अल्फा की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। अल्फा क्या होता है बेटा, लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा एम डॉट। ठीक है, तो लेमडा एम पहले हम लोग ढूंढेंगे बेटा, कापा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इससे क्या किया है, अच्छा ये सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब में रखना चाहता है क्या? ठीक है, तो सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब में रखना चाहते हैं, इसलिए उससे 2000 कर लिया। अरे यार क्यों मीटर में रहने देता ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली क्या किया बेटा, लीटर होता है, लीटर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि पर लीटर है तो ऊपर चला गया आप लोग का 1000, क्योंकि ये पहले से डिवीजन में था तो ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा 1000 इंटू 1000 करके। ये वैल्यू आप लोग के बेटा अल्फा की सॉरी लेमडा एम की आ गई है। अब लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट भी आप लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, इसलिए उससे कन्वर्ट किया। इसको ही कन्वर्ट कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, फिर बेटा कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, बस लगाया है और आंसर आ गया। ये वाला अपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 2H प्लस प्लस ओ माइनस, वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो वही है आयट्स वाला डिसोसिएशन, ऊपर जो लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, और ये बस आप लोग का जो है वो लास्ट एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर, और दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। द मोलर कंडक्टिविटी आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है बेटा, मोल पर लीटर। ठीक है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो नीचे में 1000 0.025 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा, तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ये आप लोग को लेमडा एम कापा की वैल्यू दी हुई, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी, नहीं लेमडा एम की वैल्यू दी हुई है, कंडक्टिविटी नहीं दी हुई, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट्स इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड के, अल्फा और के दोनों कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, चलो गिवन लेमडा नॉट एच प्लस, अच्छा मीथेनोइक एसिड है बेटा, तो मीथेनोइक एसिड इन दोनों का एडिशन करोगे तो लेमडा नॉट उसका आ जाएगा, तो लेमडा एम नॉट आप लोग का कितना हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा बेटा 350.2 350.2 400.2 404.2, ठीक है, सॉरी 404.2, आई होप कैलकुलेशन करेक्ट होगी। ठीक है, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये आप लोग को दिया गया है। ठीक है, इन दोनों को बेटा मैंने ऐड किया है। ठीक है, लेमडा नॉट ऑफ, अगर आप HCOOH कर रहे हो, मीथेनोइक एसिड कर रहे हो, इज इक्वल टू लेमडा नॉट H प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ COO। सही तो लिखा है, हाँ ठीक है, H प्लस है, हाँ ठीक है HCO माइनस
इन दोनों का एडिशन करोगे बेटा तो लेमडा नॉट ऑफ, ठीक है, एच सी ओ माइनस ये इधर टूटता है और ये एच प्लस पे टूटा, ठीक है, ये आप लोग को दिया गया है। अब बेटा हम लोग को अल्फ़ा की वैल्यू पता है, लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट, ठीक है, 46। अब कैलकुलेटर बेटा यूज़ कर लो फटाफट से, तो आप लोग की वैल्यू आ जाएगी 46.1 डिवाइडेड बाय 404.2, 0.114, ये आप लोग की अल्फ़ा की वैल्यू है बेटा। और के की वैल्यू तो हम लोग को पता है क्या होती है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, सी आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट भी कर लेते हैं, फिर पीछे से आंसर भी चेक कर लेंगे बेटा। 0.114 इंटू 0.114 इंटू 0.025, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 0.00033249, नीचे 1 माइनस 0.114 0.886, ठीक है, 0.886 आ रहा है ना, तो 0.1233249 डिवाइडेड बाय 0.886, तो ये आ रही है 3.66 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, 3.66 इंटू 10 की पावर माइनस 4, चेक कर लेते हैं। बस ये चैप्टर कल ख़त्म कर दूंगा बेटा मैं, कल थियोरी है पूरा इस चैप्टर का बचा, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। चलो, सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो गाइज, जय श्री राम।